अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। कैंसर यानी बुर्ज सरतान, आने वाले 50 दिन आपके दिल, घर, ख़ानदान, जज्बात और अंदरूनी सुकून के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। आपका ज़ोडिएक साइन मून के ज़ेर असर है, इसलिए आपकी ज़िंदगी में एहसासात, यादें, घर की फ़िज़ा, रिश्तों की गहराई और दिल की आवाज़ कैंसेरियन बहुत गहरा किरदार अदा करती है। मगर इस बार प्लैनेट्स की पोजीशन आपको सिर्फ जज्बात में रहने नहीं देगी, बल्कि आपसे एक मजबूत फ़ैसला मांगेगी। कुछ बातें जो आपने दिल में दबा रखी थी, कुछ आंसू जो आपने खामोशी में पी लिए थे और कुछ रिश्ते जिन्हें आपने बहुत संभाला, अब इन सब का असल नतीजा सामने आ सकता है। आने वाले 50 दिनों में आपको महसूस होगा कि ज़िंदगी आपसे कुछ पूछ रही है कि क्या आप भी माजी के बोझ के साथ चलेंगे या अपने लिए नए रास्ते बनाएंगे। ये वक्त कैंसेरियन इम्तिहान भी है, क्योंकि आपके जज्बात आजमाए जाएंगे, और आपके लिए इनाम भी है, क्योंकि आपकी सच्ची नीयत, वफादारी और दुआओं का जवाब आपको करीब मिल सकता है। मून की बदलती हुई एनर्जी आपके मूड को मुतासिर करेगी, मगर यही एनर्जी आपको एक रूहानी इशारा भी देगी कि अब खुद को कमज़ोर नहीं समझना, बल्कि अपनी नरमी को अपनी ताकत बनाना है। कैंसेरियन इन 50 दिनों में घर, ख़ानदान, वालदैन, रिहाइश, जायदाद या घरेलू जिम्मेदारियों से मुतल्लिक मामलात नुमाया रहेंगे। अगर घर में कोई पुरानी बात चल रही थी, कोई गलत फहमी, कोई नाराज़गी या किसी फ़र्द की वजह से दिल पर बोझ था, तो आने वाले दिनों में इस मामले में वजाहत नज़र आती है। अगर आपको घर के फ़ैसले, मुरम्मत, तब्दीली, शिफ्टिंग या किसी अजीज़ के मामले में कदम उठाना पड़े, तो बिला झिझक उठा लीजिएगा। प्लैनेट्स बता रहे हैं कि आपको सबकी फ़िक्र करते करते खुद को भूलने की आदत अब छोड़ना होगी। आपका दिल बहुत नरम है, मगर हर शख्स आपकी नरमी का हकदार नहीं होता। माली तौर पर भी घर के अखराजात बढ़ सकते हैं, मगर साथ ही किसी पुराने ज़रिए, ख़ानदान की मदद या रुके हुए पैसों की वापसी से आसानी पैदा हो सकती है। जॉब या बिजनेस में भी आपको घर और काम के दरमियान तवाज़ुन कायम करना होगा। अगर आप जज्बाती होकर फैसला करेंगे तो बाद में पछतावा हो सकता है, लेकिन अगर दिल की आवाज़ के साथ साथ अक्ल को शामिल कर लेंगे तो ये वक्त आपके लिए सुकून और इस्तेहकाम का रास्ता खोलेगा। मोहब्बत और रिश्तों के हवाले से कैंसेरियन, आने वाले 50 दिन बहुत गहरे और हसास रहेंगे। आप मोहब्बत में सिर्फ अल्फाज नहीं देखते, आप एहसास, वक्त, तवज्जो और वफादारी चाहते हैं। मगर इन दिनों में आपको ये समझ आएगी कि कौन वाकई आपके जज्बात की कदर करता है और कौन सिर्फ आपकी मौजूदगी का आदी है। किसी पुराने शख्स की याद, कोई मैसेज, कोई ख्वाब या अचानक राब्ता आपके दिल को हिला सकता है, मगर प्लैनेट्स आपको खबरदार कर रहे हैं कि माजी की हर वापसी मोहब्बत नहीं होती। कभी कभी वो सिर्फ आपके इम्तिहान का हिस्सा होती है। शादीशुदा अफराद के लिए ये वक्त घर के माहौल को बेहतर बनाने, बातचीत में नरमी लाने और शरीके हयात के जज्बात को समझने का है। छोटी बातों पर खामोशी, नाराज़गी रखने की बजाय मुनासिब वक्त पर साफ बात करें। सिंगल कैंसरियन अफराद के लिए किसी ऐसे शख्स की दिलचस्पी ज़ाहिर हो सकती है जो आपके मिजाज को समझने की कोशिश करेगा, मगर जल्दी एतमाद ना करें। इस बार आपको मोहब्बत में सिर्फ दिल नहीं, अपनी इज़्ज़त नफ्स भी साथ रखनी होगी। जो रिश्ता आपको मुसलसल रुलाता है, वो आपकी मंजिल नहीं बल्कि आपके लिए एक बड़ा सबक हो सकता है। रूहानी एतबार से देखें तो कैंसरियन, ये 50 दिन आपके लिए बहुत ताकतवर नज़र आते हैं, क्योंकि मून की एनर्जी आपके ख्वाबों, आपके वजदान और दिल की कैफियत को बहुत तेज़ कर सकती है। आपको कुछ ख्वाब बार बार आ सकते हैं, किसी शख्स का ख्याल अचानक दिल में आएगा या किसी दुआ के बाद दिल में अजीब सा सुकून उतर सकता है। ये सब इशारे मामूली नहीं होंगे। ख़ास तौर पर इन दिनों में पीर और जुमे के दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इन दिनों में घर, रिश्ते, दुआ या किसी खबर से मुतल्लिक पॉजिटिव इशारा मिल सकता है। अगर आप कैंसेरियन किसी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं तो सदका, दुआ, दरूद पाक और अस्तगफिरुल्लाह की कसरत और अल्लाह पाक से बात करना आपके दिल को सुकून देगा। ये वक्त आपको सिखाएगा कि हर दर्द सज़ा नहीं होता, कुछ दर्द इंसान को अपने रब के करीब करने के लिए आते हैं। अगर कोई चीज़ आपसे दूर हो रही है तो उसे फ़ौरन नुकसान न समझें, क्योंकि अल्लाह ताला कभी कभी आपके दिल से वो बोझ उठाता है जिसे आप मोहब्बत समझकर पकड़े रखते हैं। आने वाले दिनों में आपको ऐसी निशानियाँ मिल सकती हैं जो आपको यकीन दिलाएंगी कि आपकी दुआएं सुनी जा रही हैं। आप लोगों के लिए आने वाले 50 दिनों में काम, रोज़गार और माली मामलात जज्बात की बजाय हिकमत से चलने की ताकीद कर रहे हैं। आपका दिल अक्सर दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन कैंसेरियन, इस वक्त माली लेन देन, उधार,
ज़मानत या किसी के वादे पर एतमाद करने में एहतियात करें। अगर आप जॉब करते हैं तो काम की जगह पर किसी सीनियर साथी या माहौल की वजह से आपका दिल भारी हो सकता है, लेकिन इसी जगह आपकी मेहनत का एतराफ़ भी मुमकिन है। बिज़नेस करने वालों के लिए घरेलू मसनूआत, खुराक, ज़मीन, रिहाइश, ख़वातीन से मुतल्लिक़ अशिया या फैमिली बेस कामों में फ़ायदे के इशारे हैं। रुका हुआ काम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा, मगर जल्दबाजी नुकसान भी दे सकती है। किसी पुराने क्लाइंट, रिश्तेदार या जानने वाले के ज़रिए फ़ायदा मिलता नज़र आता है। ये वक्त आपको बताएगा कि आपकी कमाई सिर्फ पैसे का मामला नहीं बल्कि सुकून का भी मामला है। ऐसा काम, ऐसा रिश्ता या ऐसा माहौल न चुने जो आपकी रूह को थका दे। और अगर आपने दिल और दिमाग का तवाज़ुन रखा कैंसेरियन, तो आने वाले दिन आपके लिए माली आसानी और इज़्ज़त का रास्ता खोल सकते हैं। हेल्थ के हवाले से देखें तो कैंसेरियन ये 50 दिन जज्बाती तवाज़ुन का मैसेज लेकर आए हैं। मून की बदलती हुई एनर्जी आपके मूड, नींद, भूख, मैदे, सीने या पानी की कमी पर असर डाल सकती है। आप कभी बहुत ज़्यादा खुद को पुरुउम्मीद महसूस करेंगे और कभी अचानक दिल उदास हो जाएगा। इसलिए अपनी कैफियत को कमज़ोरी न समझें बल्कि इसे संभालना सीखें। ज़्यादा सोचना, पुरानी बातों को बार बार याद करना या हर शख्स के रवैये को दिल पर ले लेना आपकी एनर्जी को कमज़ोर कर सकता है। इन दिनों में पानी ज़्यादा पिएं, घर की फ़िज़ा को पुरसकून रखना, नमकीन या भारी ग़िज़ा में एहतियात और नींद का ख्याल रखना आपको फ़ायदा देगा। रूहानी तौर पर ख़ुद को मजबूत करना चाहें तो दुरूद पाक की कसरत करें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें और सूरत फातिहा का एहतमाम फजर की नमाज के बाद कम से कम 21 मरतबा ज़रूर करें। दुआ, सदका और खामोशी में अल्लाह पाक से बात करना आपके दिल को मजबूत करेगा। अगर दिल बहुत भारी हो तो किसी काबिल एतमाद शख्स से बात ज़रूर करें, मगर हर किसी के सामने अपना दिल न खोलें। याद रखें कैंसेरियन, आपका दिल बहुत कीमती है, इसे हर उस शख्स के हवाले न करें जो सिर्फ सुनने का दिखावा करता है। कैंसेरियन ये 50 दिन आपको ये सिखाने आए हैं कि नरम दिल होना कमज़ोरी नहीं और हर बोझ उठाते रहना भी मोहब्बत नहीं। ये वक्त आपके लिए इम्तिहान है, क्योंकि आपको माजी, जज्बात, घर की जिम्मेदारियों और रिश्तों की आजमाइश से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन यही वक्त आपके लिए इनाम बन सकता है, क्योंकि आपकी दुआएं, आपकी खामोश कुर्बानियाँ और आपकी वफादारी अब रंग ला सकती है। कोई घरेलू मसला हल हो जाएगा, किसी रिश्ते में वजाहत आएगी, रुके हुए पैसे या काम की खबर मिल सकती है, या दिल को सुकून देने वाला एक नया रास्ता आपके सामने आ सकता है। बस शर्त यह है कि आप खुद को आखिर में ना रखें, अपनी इज्जत, सुकून और दिल की हिफाजत करें। आने वाले दिनों में आपको ऐसी निशानियां मिलेंगी जो आपको यकीन दिलाएंगी कि अल्लाह ने आपकी खामोश दुआएं सुन ली हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखें, ताकि जो पॉजिटिव एनर्जी प्लैनेट्स लेकर आए हैं उसे आप अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।